एमपी बोर्ड क्लास 11th वाले सभी स्टूडेंट्स का यहाँ पर भौतिक शास्त्र का जो द्वितीय परीक्षा पेपर है पूरा का पूरा पेपर और उसका सॉल्यूशन आ चुका है। प्यारे बच्चों, जो बच्चे भौतिक शास्त्र विषय में फेल हुए हैं और 12वीं कक्षा में प्रवेश वो लेना चाहते हैं, तो प्यारे विद्यार्थियों, ये आपके लिए सुनहरा मौका है। इस मौके को हाथ से ना जाने दें, क्योंकि इस परीक्षा में पास होकर आपको 12वीं कक्षा में प्रवेश लेना 12वीं कक्षा में प्रवेश लेना है। तो पूरा पेपर ध्यान से देखें। जो बच्चे हमारे साथ नए जुड़े हुए हैं, माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी प्यारे भैया बहन वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें, क्योंकि वो प्रश्न मेरे द्वारा आज यहाँ पर बताए जा रहे हैं जो 100% आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारे प्रश्नों से जो परीक्षा में आपसे पूछे जाएंगे। प्रश्न यहाँ पर आप देख सकते हैं प्यारे बच्चों, ये पूरा का पूरा पेपर आ चुका है जो परीक्षा में आपको दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा। यहाँ पर आप पहला प्रश्न देख पा रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा व्युत्पन्न मात्रक है। प्यारे बच्चों, व्युत्पन्न मात्रक के बारे में आपसे पूछा गया है, तो यहाँ पर आपको जूल करेक्ट उत्तर के रूप में याद रखना है। जूल जो है एक व्युत्पन्न मात्रक होता है, तो यहाँ पर आपको जूल ध्यान रखना है। दूसरा प्रश्न आपकी परीक्षा में आएगा, यदि कोई मशीन 10 सेकंड में 100 जूल कार्य करती है। ध्यान से सुनिएगा, यदि कोई मशीन 10 सेकंड में 100 जूल कार्य करे तो उसकी शक्ति कितनी होगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, उसकी शक्ति हो जाएगी 10 वाट के बराबर। तो इसमें आपको क्या याद रखना है, 10 वाट। किसी बंद परिपथ में संरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य होता है तो वो शून्य होता है। इसमें आपको शून्य लिखना है। सभी बच्चे इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इन सभी प्रश्नों को याद कर लेना है, रट लेना है, क्योंकि ये पूरा पेपर जो है आपको परीक्षा में दिया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा। प्रश्न है, दो पिंडों के बीच की दूरी r है, इनके बीच उत्पन्न गुरुत्वाकर्षण बल समानुपाती होगा। तो यहाँ पर आपका सही जो आंसर हो जाएगा और वो क्या हो जाएगा, r⁻²। कोई धूमकेतु सूर्य की परिक्रमा दीर्घवृत्तीय कक्षा में कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी राशि नियत रहेगी। तो नियत रहेगी कोणीय संवेग की राशि। तो इसमें आपको कोणीय संवेग लिखना है। न्यूटन के गति के नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं, तो न्यूटन की गति का प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहा गया है। तो यहाँ पर आपको प्रथम नियम लिखना है। अगला प्रश्न आएगा परीक्षा में, आप ध्यान से देखें। प्रश्न पूछा गया है, बंदूक की गतिशील गोली लकड़ी के एक गुटके से टकराकर उसी में धंस जाती है। निम्नलिखित में से क्या संरक्षित रहेगा। तो संवेग इसमें क्या रहेगा, संरक्षित रहेगा। तो इसमें आपको संवेग ध्यान रखना है। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है जिसमें आपको ये रिक्त स्थान दिए गए हैं, ध्यान से देखिएगा। वेग समय ग्राफ का ढाल वस्तु के को प्रदर्शित करता है, तो वस्तु के त्वरण को प्रदर्शित करता है। तो इसमें आपको क्या लिखना है, त्वरण लिखना है। घड़ी की सेकंड की सुई का कोणीय वेग रेडियन प्रति सेकंड होगा। तो इसमें आपको क्या लिखना है, 0.105 रेडियन प्रति सेकंड। जल का घनत्व डिग्री सेल्सियस में बताना है, तो जल का जो घनत्व होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस होता है। समदाबी प्रक्रम में समकोण त्रिभुज P बराबर क्या होगा। तो फोर्थ में आपको लिखना है P बराबर हो जाएगा 0। नेक्स्ट है, परम शून्य ताप पर गैस के अणुओं की शून्य हो जाती है, तो आयतन तथा दाब शून्य हो जाता है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, आयतन व दाब। ठीक है। अगला है, प्रत्येक स्वातंत्र्य कोटि से संलग्न गतिज ऊर्जा का मान होता है, तो वो गतिज ऊर्जा का जो मान होगा 1/2 kBT। सार्वत्रिक गैस नियतांक का एसआई मात्रक क्या होता है। तो इसका जो मात्रक हो जाएगा, इसमें आपको ध्यान रखना है, जूल मोल की पावर -1, मोल की पावर -1, केल्विन की पावर -1, केल्विन की पावर -1। ये आपको लिखना है। स्क्रीनशॉट लेकर आप इन प्रश्नों को याद करेंगे और पूरा पेपर ध्यान से देखकर जाएंगे। इसके बाद ये देखिएगा, ये आपके क्वेश्चन आएंगे, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखिए वाले। न्यूटन के गति के तृतीय नियम का गणितीय रूप लिखिए। तो इसका जो गणितीय रूप होगा वो क्या हो जाएगा, F12 बराबर -F21। संवेग परिवर्तन को क्या कहते हैं। तो संवेग परिवर्तन को आवेग कहते हैं। यहाँ पर आपको लिखना है आवेग। श्यान बल का सूत्र लिखिए। तो श्यान बल का सूत्र हो जाएगा F बराबर NA dV/dx। ठीक है। छोटे बुलबुले और बड़े बुलबुले में किसमें दाब अधिक होगा। तो इसमें आपको लिखना है छोटे बुलबुले में। क्या लिखना है, छोटे बुलबुले।
वायुमंडलीय दाब का मान पास्कल में बताइए, तो पास्कल में कितना हो जाएगा, इसमें आपको ध्यान रखना है 1.013 मल्टीप्लाई 10⁵ पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग का मान कितना होता है, तो पलायन वेग का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण में क्या परिवर्तन रहेगा, तो इसमें आपको लिखना है गुरुत्वाकर्षण का मान बढ़ता है, गुरुत्वाकर्षण का मान बढ़ता है, ये आपको यहाँ पर लिखना रहेगा। सभी स्टूडेंट्स स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आएगा, ये आपकी जोड़ी रहेगी जो परीक्षा में आपको दी जाएगी। ध्यान से देखें, यहाँ पर केप आई मल्टीप्लाई केप जे बराबर इसमें मिलाना है ऑप्शन नंबर सी के केप से। जड़त्व आघूर्ण में ऑप्शन नंबर ई एम के स्क्वायर, आई ओमिका में ऑप्शन नंबर जी से मिलाना है। विस्थापन समीकरण में आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए से मिलाना है। सेकंड लोलक में आवर्तकाल बराबर 2 सेकंड। वेग समीकरण में ऑप्शन नंबर डी होगा और अध्यारोपण में हो जाएगा ऑप्शन नंबर एफ। तो ये आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर इन सभी प्रश्नों को याद करेंगे। मेरे फ्रेंड्स, जितने बच्चे वीडियो को देख रहे हैं सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 6 यानी कि 5 से लेकर तो जो क्वेश्चन बच रहे हैं आपके 19 तक के क्वेश्चन मैं आपको लाइव क्लासों में बताऊंगा। लाइव क्लासों में सभी बच्चों को जरूर जुड़ना है। चैनल पर जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें और अच्छे से प्रयास और मेहनत लगातार करें, जिससे कि आप परीक्षा में पास हो सकें। जय हिंद।